आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट, वो है टैक्स सेविंग्स। देखिए, हम लोग तो रोज़गार करते हैं और हमारा ये जो रोज़गार का जो अमाउंट है ये जब सरकार को देना पड़ता है, और ज़्यादातर जिन लोगों को टैक्स का जो परसेंटेज है वो हाई रिजिम में पड़ता है, मतलब 25%, 30%, तो हमारा जो पैसा है वो जब 25%, 30% सरकार को देना पड़ता है, वो तब थोड़ा कष्ट तो होता है। लेकिन ये भी सच है कि ये देना चाहिए, और वी मस्ट हैव टू मेंटेन द और ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंडिया। लेकिन सरकार ने हमको एक मौका दिया है, ये जो टैक्स है ये टैक्स को सेव करने के लिए, और वो उन बहुत सारा मौका है। हम लोग हमारा ये जो चैनल है उस चैनल में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक है वो है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख, मतलब हर साल 1.5 लाख रुपया आप सेव कर सकते हो। और आपको ये जो टैक्स प्लानिंग है ये हम दे रहा है 10 ऐसा स्कीम के अंदर और ऐसा सिस्टम के अंदर जिधर आप इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये 80C धारा में 1.5 लाख रुपया टैक्स में छूट मिल जाएगा। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, बहुत नया चैनल है तो आप काइंडली सब्सक्राइब और सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि ये हमको बहुत उत्साहित करता है। पहला जो स्कीम है वो है टैक्स सेविंग्स एफडी। देखिए, एफडी मतलब अभी तो नया जनरेशन के अंदर मन में एक बहुत नेगेटिव मैसेज चल गया कि एफडी में कुछ नहीं होता है, और ये बात कुछ सही भी है। लेकिन एक एफडी है जिसका उतना फेम नहीं मिला है, वो है टैक्स सेविंग्स एफडी। टैक्स सेविंग्स एफडी एक ऑप्शन होता है जिधर आप फिक्स डिपॉजिट ही करते हो बैंक में, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, और ये इसका जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप अप टू 1.5 लाख, मतलब अगर आप 1.5 लाख रुपया तक इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई भी टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स में छूट मिल जाएगा। और इस एफडी में 5.5 to 7.5% के अंदर इंटरेस्ट मिलता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। सेकेंड ऑप्शन विच इज़ वेरी हिट, वो जो होता है ना, सिनेमा में बोलता है बॉलीवुड का सिनेमा कि ये एक ब्लॉकबस्टर हिट सिनेमा है, वैसा ही ये जो स्कीम है ये स्कीम एक ब्लॉकबस्टर हिट है इंडिया में। तो वो स्कीम क्या है, वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब पीपीएफ। पीपीएफ में आपका 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। पीपीएफ में 7.1% का इंटरेस्ट होता है, और पीपीएफ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में पड़ता है। मतलब पीपीएफ में जो डिपॉजिट आप कर रहे हो वो भी एग्जेम्प्टेड है, पीपीएफ में जो इंटरेस्ट आप गेन कर रहे हो वो भी एग्जेम्प्टेड है, और पीपीएफ मैच्योरिटी होने के बाद जो आपको फाइनल कॉर्पस अमाउंट मिलता है वो भी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन इस वीडियो का जो टॉपिक है कि पीपीएफ का जो डिपॉजिट है 1.5 लाख हर साल, ये पीपीएफ का डिपॉजिट का लिमिट भी है। अगर आप 1.5 लाख हर साल इन्वेस्ट करते हो तो आप टू 1.5 लाख आपको टैक्स में छूट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मतलब ईपीएफ। ईपीएफ में भी आपको 8.5% इंटरेस्ट मिलता है, और ईपीएफ में डिपॉजिट करने में भी आपको अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स का छूट मिल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ये भी बहुत हिट है, ये है नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम में भी अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपका अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख छूट मिल जाएगा, और एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वो है अंडर सेक्शन 80CCB 1B। इस सेक्शन के अंदर आपको 1.5 लाख के बाद भी एक्स्ट्रा 50,000 रुपया का भी टैक्स में छूट मिल जाएगा। इसका लॉक इन पीरियड है अप टू 60 इयर्स, मतलब आपको 60 साल की उम्र तक लॉक इन रहेगा इन्वेस्टमेंट। और दूसरा बात यह है कि इसका इंटरेस्ट मार्केट से जुड़ा हुआ है। फिफ्थ ऑप्शन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब हर आदमी LIC सोचता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। LIC में भी तो मिलता है, लेकिन अभी बहुत सारा कंपनी है जिधर से आप लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हो, और लाइफ इंश्योरेंस खरीदने में उसका जो प्रीमियम आपको देना पड़ता है अप टू 1.5 लाख अगर आपको प्रीमियम भरना है हर साल, तो आपको 80C के अंदर 1.5 लाख रुपया छूट मिल जाएगा। सिक्स्थ है यूनिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, मतलब यूलिप।
अगर आपका प्राइवेट कोई बैंक में अकाउंट है, HDFC, एक्सिस, ICICI, उधर एजेंट बहुत आपको मतलब जब भी आप जाओगे ना तब भी आपको दिमाग ख़राब कर देगा कि सर एक यूलिप कर लीजिए, यूलिप कर लीजिए, क्योंकि यूलिप में बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है। लेकिन बात ये भी है कि यूलिप में 80C सेक्शन के अंडर यूलिप में जो आप प्रीमियम भरते हो उधर 1.5 लाख का छूट है। लेकिन ये बात भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो 80C स्कीम है ना, इनमें से आप टोटल 1.5 लाख की आपको छूट मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज हम 10 जो प्रोसेस है वो डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आप अगर 10 सिस्टम में भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1.5 इंटू 10 मतलब 15 लाख का छूट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको टोटल 1.5 लाख का छूट मिल जाएगा। ठीक है, सो यूलिप में भी छूट मिलता है, लेकिन आई डोंट थिंक यूलिप इज़ नॉट माई वेरी प्रेफरेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। 7 जो है वो है ELSS फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। मतलब ये एक सेविंग स्कीम है जो इक्विटी के साथ लिंक है। मतलब आपको जो कैपिटल गेन होगा वो इक्विटी या शेयर बाजार से रिलेटेड होगा। 3 साल का लॉक इन पीरियड है, विच इज़ वेरी लेस, मतलब बाकी जो स्कीम है उससे बहुत कम है। और ये ELSS फंड का म्यूचुअल फंड में अगर आप अप टू 1.5 लाख डिपॉजिट, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसा PPF में लिमिटेशन है 1.5 लाख का, ELSS में ऐसा कुछ नहीं है, आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी भर सकते हो। लेकिन अप टू 1.5 लाख आपको टैक्स में छूट मिल जाएगा ELSS फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ELSS म्यूचुअल फंड हर म्यूचुअल फंड हाउस का है। सो यू कैन चूज द बेस्ट ELSS फंड फ्रॉम, मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस का आप ELSS म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो। और ये म्यूचुअल फंड का बात आया तो मेरा याद आ गया कि अगर आपको कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारा पार्टनर 5 पैसे से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे दिया है, जहाँ से आपको डीमैट अकाउंट खोलने के बाद बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जाओगे तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद है सुकन्या समृद्धि योजना। हमारा पहला एपिसोड इस योजना के बारे में था। अगर आप डिटेल्स में ये योजना जानने के लिए चाहेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख भी सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना में 7.60% इंटरेस्ट मिलता है। इसका डिपॉजिट लिमिट भी 1.5 लाख है। और सुकन्या समृद्धि योजना का लॉक इन जो पीरियड है वो 21 साल का है। तो इधर भी अगर आपका अकाउंट है और आप डिपॉजिट करते हो अप टू 1.5 लाख, सुकन्या समृद्धि योजना में मतलब लिमिटेशन भी 1.5 लाख है, तो अप टू 1.5 लाख आपको टैक्स में छूट मिल जाएगा। 9 जो ऑप्शन है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको थोड़ा इजी करके समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये है होम लोन EMI। होम लोन EMI में क्या होता है, देखिए EMI जब आप देते हो ना हर महीने, तब एक EMI में 2 पोर्शन होता है, एक है प्रिंसिपल, दूसरा है इंटरेस्ट। तो ये जो पूरा साल में जो EMI आप भर रहे हो होम लोन के लिए अगर वो है, तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है अप टू 1.5 लाख, मतलब सोच लीजिए आपको 20,000 रुपया का EMI है। उसमें सोच लीजिए कि 15,000 ये है कि वो प्रिंसिपल है और बाकी जो 5,000 है वो इंटरेस्ट है। ये इतना आसान नहीं होता है, फ्लैक्चुएट होता है, लेकिन आप सोच लीजिए। तो 15,000 से आपको 12 महीने में अगर टोटल EMI आपको 20,000 करके 2,40,000 भरना पड़ेगा। लेकिन उधर से प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो कितना हुआ आप चार्ट में भी देख सकते हो, ठीक है, वो है 15,000 इंटू 12 मतलब 1,80,000। तो यहां से आपको 1.5 लाख टैक्स में छूट मिल जाएगा। तो EMI में ये ऑप्शन है। और ये बात आया तो इसलिए याद आ गया कि इंटरेस्ट जो अमाउंट है ना, जो आप पेमेंट कर रहे हो अंडर सेक्शन 24, आप इंटरेस्ट अमाउंट का ऊपर भी 2 लाख रुपया का आपको टैक्स का छूट मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है 80C। तो अंडर सेक्शन 80C प्रिंसिपल अमाउंट से 1.5 लाख रुपया का आपको
छूट मिल जाएगा। लास्ट जो है वो है ट्यूशन फीस। ये बहुत जानकारी नहीं होता है, लेकिन अगर आपका घर में जो बेटा और बेटी है उसका एजुकेशन के लिए स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो परमानेंट कोर्स होता है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कोर्स के लिए, लेकिन जो परमानेंट कोर्स होता है, ये परमानेंट कोर्स का जो ट्यूशन फीस है वहाँ से भी आप 80C का धारा के अनुसार आप टैक्स में आपको छूट मिल जाएगा। लेकिन जो टोटल फीस होता है ना, जब आप फीस भरने के लिए जाते हो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, उनमें से जो ट्यूशन फीस है, सिर्फ ट्यूशन फीस में ही आपको छूट मिल जाएगा और ये छूट का अमाउंट भी 1.5 लाख है। तो ये है टोटल 10। कौन सा सिस्टम से आप मतलब 80C का जो सुविधा है वो अवेल करेंगे वो आपका ऊपर है। लेकिन हमारा क्या ओपिनियन है वो हम बोल रहा है कि देखिए, प्रेफरेंस के मतलब से देखिए, अगर आपका कॉर्पस अमाउंट का प्रेफरेंस है, मतलब एक साथ इकट्ठा बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। पीपीएफ में क्या होगा, 15 साल बाद अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपया दे रहे हो तो 15 साल बाद आपको 42 to 45 लाख से कॉर्पस अमाउंट मिल जाएगा। तो अगर ऐसा एक इकट्ठा पैसे का आपको ज़रूरत है 15 साल बाद, तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। 1.5 लाख का जो टैक्स का छूट है उसका सुविधा ले सकते हो। अगर आपको पेंशन का ज़रूरत है, मतलब जब बुढ़ा हो जाओगे तब क्या होगा इसका चिंता है, तो आपको तो पेंशन चाहिए। तो ये पेंशन का अगर ज़रूरत है तो आप एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हो और उधर मतलब आपको 1.5 लाख का छूट मिल जाएगा। और अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए, अगर आपका ये सोचे कि मेरा हाई रिटर्न चाहिए और लॉकिंग पीरियड भी बहुत कम होगा, 15 साल या सुकन्या समृद्धि में जो 21 साल है, इतना तक वेट करने के लिए बहुत सारा आदमी अभी रेडी नहीं है। तो अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए और अगर आपको लॉकिंग पीरियड का थोड़ा कम समय चाहिए और रिस्क लेने का क्षमता है, तो आप ज़रूर ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी आपको 80C का छूट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही तक। आशा करता हूँ कि आपको हम लोग 80C के बारे में और 80C का जो सुविधा है वो अवेल करने के बारे में थोड़ा थोड़ा हेल्प कर ही दिया है। लेकिन एक लास्ट बात है कि आज का जो ये वीडियो स्पॉन्सर किया है माई ओन होस्ट। अगर आपका कोई बिजनेस है और अगर आपका वेबसाइट का ज़रूरत है लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए माई ओन होस्ट कंपनी परफेक्ट है, क्योंकि इधर वेबसाइट बनाने के लिए आपका कोई टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बहुत कम एक ईयरली फीस है वो माई ओन होस्ट कंपनी को दे दीजिएगा और कंपनी आपके लिए जो वेबसाइट है वो पूरा का पूरा बना के दे देंगे विदिन 10 डेज। तो आज के लिए इतना ही तक, और आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और आप काइंडली सपोर्ट कर दीजिए हमको, और काइंडली कमेंट करके ये बताइए कि अगला एपिसोड में आप कौन सा सब्जेक्ट के बारे में सुनना चाहते हो। Thank you very much and goodbye.